नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनेंगे वो एज यूजुअल गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही है। हमें एक विशेष प्रेम हो गया इनकी कहानियों से और वही कहानी आजकल हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो कहानी आज हम सुनेंगे वो इतनी दिलचस्प है कि आपको सुनने में जो मजा आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की सुंदर सी कहानी जिसका नाम है बोला तो मरा। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अब देखिए, तो पढ़ने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि संतान नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में जिसका बच्चा नहीं होता उन्हीं को ही पता होता है कि इसका दुख क्या है। और वो भी एक राजा जिसके आगे उसका पूरा साम्राज्य है, उसको संभालने वाला ही कोई नहीं है। तो एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा उनके पास गया और संतान के लिए ही उसने प्रार्थना करी। बहुत ही स्वाभाविक है। संत ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बाध्य हूं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजा उदास मन से वहां से लौट पड़ा। रास्ते में उन्हीं संत का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछ लिया, महाराज, आप यहां कैसे आए हैं? मैं संतान की कामना से आया था, पर काम हुआ नहीं। शिष्य ने कह दिया, अरे चिंता मत करो, जाओ, अरे आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल में लौट आया। उसने तो जो ढिंडोरा पीटा, मैं आपको क्या बताऊं। अब इधर टेंशन बढ़ी। गुरुजी को मालूम हुआ तो वो शिष्य पर बड़े नाराज हुए। राजा के भाग्य में संतान का योग ही नहीं था। तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? पागल हो क्या? मैं क्या करूं अब? अरे मेरे मुंह से निकल गया बस, और क्या। गुरुजी ने कहा, बात ध्यान से सुन। अब तुझे अपने वचन के कारण तुझे ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। ये गड्ढा अब तूने खोदा है। खैर, समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वो मुंह से कुछ बोलता ही नहीं था, यानी कि गूंगा था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, मतलब डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी, जो व्यक्ति संसार में इस राजकुमार से कुछ भी बुलवाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुलवा नहीं सका। एक भी आदमी नहीं। समय बीतता गया, राजकुमार भी बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ऐसे ही ले गए। वहां एक शिकारी बैठा था और पक्षी को खोज रहा था कि कोई भी पक्षी दिखाई दे तो उसको खींच मारूं। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि सीधा उस पक्षी की तरफ गई और उसने पक्षी को मार गिराया। ये देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। ये सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए। आज तो राजकुमार बोल पड़ा। वे राजा के पास गए और उसको समाचार दिया, ये आज ही राजकुमार बोल पड़ा राजा साहब। राजा ने उनसे कहा, मेरे सामने बुलवाओ तभी मानूंगा। उन आदमियों ने इतना प्रयत्न किया, इतनी कोशिश करी, पर राजकुमार कुछ बोला ही नहीं। राजा ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। इन सभी लोगों को चलो फांसी लगा दिया जाए, झूठ बोलते हैं मुझसे। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा
बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो, क्या बात है? अब राजकुमार असली में बोला, महाराज, मैं वही साधु हूं जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया, इसलिए मुझे आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं ना बोलता तो मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी भी बोला वहां पर, तभी शिकारी के द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने पर समाचार दिया, तो परिणाम में फांसी लगने लगी। ये सब बोलने का ही परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला था। बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूं, क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हुई और बड़ी ट्रैजिक एंडिंग हुई राजा के लिए कि इतनी मिन्नतों से उसका बच्चा हुआ, वो दोबारा मर गया। लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों के लिए आ गई। बेचारे राजा का तो नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग सीख गए। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करें, गौर से देखें, तो हमें ये जरूर दिखेगा कि हमारे जीवन की जो मैक्सिमम समस्याएं हैं, कहीं भी आप रिलेट करके देखें, तो वो ज्यादा बोलने से जरूर आती हैं। कितनी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम बेकार का बोले नहीं और बेकार की बहस में ना पड़े। ये लोग जो इस चीज को अनुभव कर चुके हैं, वो उसको बहुत भली भांति जानते होंगे कि बेकार के डिस्कशंस में उतरने का कोई मतलब नहीं है और बेकार की स्टेटमेंट्स देने का भी कोई मतलब नहीं है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प तरीके से हमें ये बात कहती है कि बेकार की बातें बोलने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए बोलना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो आइए, हर बार की तरह, हर मंगलवार की तरह आज भी केवल 2-4 मिनट बैठ करके इत्मीनान में, सबसे दूर जा करके अकेले में बैठकर प्रार्थना करें कि हम खुद और बाकी सारे लोग जल्दी कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आप सभी का इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। फिर मिलेंगे।